आरक्षण 15% बढ़ा करके नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और अपने विरोधियों की बेचैनी जरूर बढ़ा दी है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने एक और काम कर दिया, और वो कि आरक्षण की सीमा बढ़ाने के बाद तुरंत दलितों को जुटाने के लिए, रिझाने के लिए उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर दिया भीम संसद के नाम पर। अशोक चौधरी को इसकी जिम्मेवारी मिली थी और अशोक चौधरी ने बाखूबी इसको पूरा भी किया। भीम संसद कितना सफल असफल ये तो अलग चर्चा के विषय हो सकती है, लेकिन जिस तरह से भीड़ जुटी नीतीश कुमार के लिए आश्चर्यजनक था। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ अब चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं कि ये कितना सफल रहा, असफल रहा। जिस प्रकार से पिछले दिनों विधानसभा में नीतीश कुमार ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के खिलाफ बयान दिया था, उसके बाद नीतीश कुमार चौतरफा घिरते नजर आ रहे थे और इस मुद्दे पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये जदयू और उनके सहयोगियों का कहना था। महागठबंधन इस जिस तरह का हमला हुआ जीतन राम मांझी पर नीतीश कुमार ने किया, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, उससे किसी भी तरह का कोई भी गलत नहीं मानती है। और इसका कारण ये हुआ कि अब दलित को लेकर के सवाल खड़े होने लगे। लेकिन इसी बीच में भीम सांसद बुला करके और भारी संख्या में दलितों को जुटा करके नीतीश कुमार ने ये बात प्रमाणित करने की कोशिश की कि दलित उनसे नाराज़ नहीं हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं वो साफ बता रही हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से नीतीश कुमार को सामने रख करके जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन आगे की रणनीति बना रही है, वो आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में विरोधियों के लिए मुश्किलें पैदा करने वाली हो सकती हैं। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है और दलितों के आरक्षण सीमा को बढ़ाकर 16 से 20% किया गया है। इसका क्रेडिट न लिया जाए तो ये कहीं ना कहीं उचित नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ नीतीश कुमार बार बार जो बिहार में 2005 से पहले की स्थिति का जिक्र करते हैं, दलितों के लिए क्या क्या किया है उसका जिक्र करते हैं, उनका बजट किस प्रकार बढ़ाया है इसका जिक्र करते हैं, और कौन सी प्रमुख दलित के लिए योजनाएं और उत्थान के लिए काम किए गए हैं, ये सारा बात बताते हैं। नीतीश कुमार ने भीम संसद में भी यही सब बातें भी बताई और कोशिश किया कि दलितों को अपने तरफ आकृष्ट किया जा सके। एक तरफ जहां दलितों को रिझाने की कोशिश हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के इस कार्यक्रम को फ्लॉप भी बताया जा रहा था। और साथ ही कार्यक्रम के भीतर अपने मांगों को लेकर के नीतीश कुमार के खिलाफ नारे भी लगे। ये सारी बातें कहीं ना कहीं जहां एक तरफ नीतीश कुमार के इस भीड़ को आगे बढ़ाती हैं, सफल बताती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर के विरोधियों का हमला एक बार फिर से जारी है। भीम संसद कार्यक्रम में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री नशा मुक्ति दिवस में भी गए हुए थे और सचिवालय में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने इस पर भी अपनी बातें रखी। लगातार नीतीश कुमार तैयारियां कर रहे हैं और वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में जिस तरह से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस आयोजन की सफलता असफलता को लेकर के अब दोनों ही तरफ से बयानों के बाजार गर्म हैं। तो इसका रिएक्शन क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दलितों को रिझाने वाली भीम संसद में नीतीश कितना सफल हुए, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। इस चर्चा को लेकर के एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस पूरे मामले को लेकर के एक बार फिर से अपने और गठबंधन के लोगों को खुशी जरूर दे दिए हैं। इसके पीछे कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी की बड़ी भूमिका है और ये भूमिका आगे 2024-25 के चुनाव में कितना फ़ायदेमंद साबित होगी ये अलग विषय है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।